बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इलाहुकुम इलाहुन वाहिद ला इलाहा इल्ला हुवर रहमानुर रहीम। व क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन कस्सरा सिवाद कौमिन फहुव मिनहुम, औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। हमारे यहाँ आजकल गंगा के तट पर एक मेला लगा है। उस मेले का नाम है मेला रामनगरिया। राम उनके एक मशहूर माबूद का नाम है, और नगरिया आप जानते हैं, नगर शहर को कहते हैं, उसी की तस्गीर है नगरिया, छोटा सा गांव। तो ये क्या बना? राम का छोटा सा गांव। उसका नाम रखने में उन लोगों ने पूरी तरह से अपने मज़हब का लिहाज किया है, अपनी मजहबी गैरत का इस्तेमाल किया है। और सीधी बात यह है कि उन्होंने बाकायदा बैरिकेड कर दिया है कि ये एक मजहबी और उनके एतबार से आध्यात्मिक और स्पिरिचुअल भीड़ है, इज्तिमा है, गैदरिंग है। यही हुआ ना इस नाम के रखने से मतलब क्या हुआ? ये टाइटल इख्तियार करने का मतलब ये है कि ये मजहबी इज्तिमा है। जिस तरह आप तबलीगी इज्तिमा या दीगर इज्तिमात करते हैं, वो आपके मजहबी इज्तिमात होते हैं, वहाँ मजहबी गुफ्तगू होती है। इसी तरह उनका ये इज्तिमा है। गंगा का साहिल उन्होंने इसलिए इस्तेमाल किया है कि गंगा उनके चंद आला और मजबूत और शक्तिशाली पूज्यों में से एक पूज्य है, माबूदों में से एक माबूद है। वो समझते ये हैं कि ये हमारी माँ है, अगर ये हमसे राज़ी हो गई तो हमारी उन्नति हो जाएगी। और बिल्कुल वही तरीक़ा कि जो हम रमज़ानुल मुबारक में एतकाफ़ के लिए इस्तेमाल करते हैं कि हम अल्लाह के दर पर जाकर के पड़ जाएंगे और अपने परवरदिगार को राज़ी करके रहेंगे। और सिर्फ़ अपने लिए नहीं बल्कि महल्ले के लिए मैं अकेला काफ़ी हूँ। और कोशिश ये करना है कि जो रातें हैं जिनमें शब क़द्र के होने के चांसेस हैं, उसके एक एक पल को कशीद करना है, उसका फैज़ हासिल करना है। तो जिस तरह वो हमारी कोशिश है कि हम अपने परवरदिगार को राज़ी करना चाहते हैं, इसी तरह वो यकबस्ता और सर्दी के माह के महीने में वो आकर के यहाँ कल्पवास करते हैं। आप एतकाफ़ कहते हैं, वो कल्पवास कहते हैं। यही वजह है उनके यहाँ भी। जिस तरह यहाँ फ़िरक़े हैं, वहाँ भी फ़िरक़े हैं। वहाँ लफ्ज़ फ़िरक़ा इस्तेमाल नहीं होता, अखाड़े इस्तेमाल होता है। सनातन धर्म के मुख्तलिफ़ अखाड़े हैं, इनमें से 13 तो बहुत मशहूर हैं। तो उसी तरह से उनके जो मानने वाले अपनी अपनी जगह होते हैं, वो ला करके और यहाँ कैंप लगा करके उनका भजन प्रवचन चलता रहता है। तो जाहिर है ये सारी बातें मैं इसलिए कर रहा हूँ कि ये क्या बतला रहा है? ये बतला रहा है कि ये उनका खालिस मजहबी मजमा है, मजहबी इज्तिमा है, जहाँ कुफ्र की तरबियत दी जाती है, जहाँ पूजा और अर्चना और वंदना सिखाई जाती है, और जहाँ उनके अकायद की तरवीज और तालीम होती है। यही है ना, ये तो हम तस्लीम करना ही पड़ेगा। दूसरी तरफ आप बतला दीजिए कि आपके लिए पूरी ज़िंदगी में सबसे बड़ा गुनाह क्या है? एक तरफ तो ये उनका अपना सेटअप है, उनका रिलीजियस सेटअप है ये गंगा के साहिल पर, और वो मुतवक्के भी है कि वो उनके माबूदों में से एक माबूद है। आपके यहाँ एक मुसलमान होने के नाते इस्लामी तालीमात के तनाजुर और उसके परिप्रेक्ष्य में आपके लिए सबसे बड़ा गुनाह और जुर्म क्या है?
समझ में ना आ रहा हो तो माफ़ी देख लेंगे, अल्लाह ताला सब कुछ माफ़ कर देंगे। क्या माफ़ नहीं करेंगे? शिर्क माफ़ नहीं करेंगे। वो शिर्क की सबसे आला किस्म क्या है? मूर्ति पूजन। यानी आपके लिए वहाँ सबसे बड़ा गुनाह हो रहा है, उनके लिए वो अपना सबसे बड़ा काम है कि वो एतकाफ़ कर रहे हैं, अपना घर बार छोड़ करके इस यखबस्ता मौसम में, बर्फीली हवाओं के थपेड़ों में और पानी की उस नमी में साहिल पे मौजूद है। आपके दिल में ये दर्द तो होना चाहिए कि बेचारे इतनी मशक्क़त भी बर्दाश्त कर रहे हैं और उसके बाद एंट्री नहीं उनकी। काश ये मशक्क़त उनकी ईमान के साथ हो जाए, ये तवक्को और कभी दुआओं में उनके लिए ये जुमले तो हो जाना चाहिए। इसलिए कि कुल मखलूक़ात में इंसानियत को जो शरफ़ और कद हासिल है और अल्लाह तबारक व तआला ने जो इसको एहसास बख्शा है, हर शख्स इस दर्द को अपने दिल में रखे। ये इस्लाम की तालीमात में है कि कोई भी इंसानों में से, अशरफुल मखलूक़ात में से, उम्मत मोहम्मदिया में से, चाहे वो उम्मत इजाबत हो चाहे वो उम्मत दावत हो, उनमें से कोई भी शख्स जहन्नम में ना जाने पाए। इस असल के साथ और इस बीज के साथ, इस नज़रिए, इस बुनियादी सोच के साथ आपको ये कभी कभी तो करना चाहिए। लेकिन आप वहाँ जाकर के उनके इस तरह की तालीमात में या इस तरह के मजमे में, इस तरह की गैदरिंग में आप शामिल हो जाएं, ये इस्लाम आपके लिए अलाउ नहीं करता। या ये कि आप वहाँ चले जाएं, बुलाया जाए। मुझे याद है कि आज से 25-30 साल की बात करूँगा, 30 साल पहले तक इस तरह का एक निज़ाम था कि वहाँ बाकायदा इस्लामिक धर्मगुरु भी, अभी भी उनका कोई एक प्रोग्राम इस तरह का होता है जो मल्टीकल्चर होता है, हालांकि वो ढकोसला रह गया अब। इस तरह की सूरत हाल मैंने खुद देखी है कि वो इस्लामी तालीमात का और इस्लामी प्रवचन भी सुनना चाहते। बल्कि मुझे याद है कि वालिद साहब की तकरीर की रिकॉर्डिंग मैं टेप के वो एक आध बार लेकर के गए वहाँ के साधु संत। तो इसका मतलब ये है कि वो इस तरह की चीज़ें, अगर इस तरह आपके पास कोई दावत मौजूद है तो आप ज़रूर जाइए। लेकिन मेरे कहने का हासिल ये है कि वो उनका खालिस मजहबी इज्तिमा है जहाँ वो अपनी तालीम, अपनी तबलीग, अपनी इशाअत और अपने अकायद की, अपने नज़रियात की, अपने तर्ज़ इबादत की तालीम देते हैं। और इसीलिए सबको बुलाया जाता है। इसीलिए उसका नाम क्या है? रामनगरिया। ये राम का नगर है, उनके भक्त यहाँ आए। अब इस पस मंज़र के बाद आप बतला दीजिए कि ये मुस्लिम नौजवान लड़कियों का वहाँ क्या काम है? आलू खाने के नाम पर नौजवानों का मोटरसाइकिल से वहाँ लहराते हुए पहुँचने का क्या मतलब है? हमारी औरतों का, छोटे छोटे बच्चों का हाथ पकड़ करके वहाँ जाने का क्या हासिल है? किसी गैरतमंद के पास कोई जवाब है? चाहे वो ईमानी गैरत हो और चाहे वो अपनी तबई गैरत और तबई शराफत का मामला हो, उसको सामने रख करके आप बता दीजिए किसी के पास कोई जवाब है? अगर आप उनके मजहबी इज्तिमा में जा रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि शिर्क का हिस्सा बनना चाहते हैं, वो तालीम आप चाहते हैं। और जाहिर है कि आप रोज़ाना अखबारात में देखते हैं, आज फलां अखाड़े का जुलूस निकला, आज फलां अखाड़े का, कोई सिर्फ लंगोट पहने हैं, कोई सिर्फ 2 चादरें डाले हैं और कोई उन सब से भी बेनियाज है। कि ऐसे इज्तिमाआत में आप अपनी औरतों को भेजना गवारा करेंगे? अगर गवारा करेंगे तो आपके लिए मर्द कहा जाना, इंसान कहा जाना मुश्किल है, मुसलमान कहे जाने की बात तो बहुत दूर की। तो आप अंदाज़ा लगाइए, हम वहीं पे रहते हैं ना, इसलिए दर्द सिवा है। आप तो कभी इस मजमून पे सोचते नहीं हैं, मजमून पे सोचते नहीं, लेकिन आप याद रखिए कि हम चैन से नहीं बैठने दें। मुनकरात को देखेंगे तो बोलेंगे, ताकि कम से कम आप इसको ये तो समझ लें कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की शरीयत में इसको मना करार दिया गया। ये सर पे हम सवार रह करके हम ये बावर कराते रहेंगे। मुझे मालूम है आपकी इतनी चलती नहीं कि आप ख़वातीन को रोक सकें, इतना कंट्रोल नहीं हया और गैरत के मामलात में मर्दों का। आप कहेंगे गाली बक रहे हैं, इतना ही खराशीदा दिल है जो हालात हम रोज़ाना देखते हैं ना वहाँ। तो आप अंदाज़ा कीजिए कि उनकी खालिस मजहबी तालीमात के लिए लगने वाली ये भीड़ है, उसमें आप वहाँ पहुँच रहे हैं। ये अल्लाह और उसके रसूल की गैरत को आग लगा देना। आप बताइए अल्लाह ताला को बर्दाश्त क्यों नहीं? आपको लगता होगा कि ये छोटा सा मामला है, क्या मौलाना को सूझी?
तो मैं अर्ज़ ये कर रहा था कि वहाँ नागा बाबा जो एक बिरादरी है वो भी वहाँ मौजूद है। उसके अलावा वो एक ऐसा मज़हब है जहाँ शर्मगाह की पूजा होती, जहाँ शर्मगाहों की पूजा होती हो जिस मजमे में, वहाँ आप मुसलमान औरतों को जो एक पालनहार की मानने वाली हैं उनके जाने का क्या मतलब है? और अगर वो जाती हैं तो उनको दोबारा कलमा पढ़ाया जाना चाहिए। इसका मतलब ये है कि एहसास मौजूद नहीं। आप अंदाज़ा कीजिए, यहाँ तक गैरत को कुछ ठेस लगी हो तो ठीक है, वरना आगे फिर मैं अभी और कुछ अर्ज कर रहा हूँ। अभी और आईने हैं मेरे पास सामने रखने के लिए जिनमें मुआशरे के गेसो काकुल ठीक से दिख जाएंगे। आप अंदाज़ा कीजिए, जुमे का ये मजमा जामा मस्जिद का, आप बताइए मस्जिद से ज़्यादा भी कोई मुक़द्दस बारगाह होती? अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह, और कोई भी आदमी कहीं भी इससे ज़्यादा पाक साफ जज्बात के साथ नहीं जाता। बात समझ रहे? हाथी खाने की अक्सरियत और भूसा मंडी की अक्सरियत है यहाँ, ठीक है। हमारी माओ और बहनों को नकाब पहन करके, जिल्बाब पहन करके यहाँ आने की इजाज़त नहीं है। आप देख रहे हैं, जुमे का पाकीज़ा मजमा है और नमाज की सफ़े हैं, मस्जिद जैसा बाबरकत मकाम है। जो लोग यहाँ आए हैं वो पाकतीनत और साफ नीयत और साफ निगाह हैं, और उनमें भी बेशतर के भाई बेटे बाप यहाँ मौजूद होंगे, चचा खालू मामू मौजूद होंगे। कोई औरत यहाँ मौजूद नहीं, इजाज़त नहीं है। इसलिए कि इस मुक़द्दस बारगाह में आने के लिए भी उन्हें इजाज़त इसलिए नहीं है कि उनकी आबरू को ख़तरा है कि किसी के दिमाग में अगर कोई मरा हुआ कीड़ा पड़ा हो तो मैं उसे भी दुरुस्त किए दे रहा हूँ। कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में औरतें आती थी, बाद में मना कर दिया है। बाद में मना किस बुनियाद पे किया? अभी देखिए दूसरा मसला छिड़ जाएगा, वक्त मुख्तसर है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने ज़माने में अपनी मस्जिद में अपने पीछे ये जुमले बोल करके औरतों को ये तालीम दे दी थी, मैसेज दे दिया था कि तुम्हारा यहाँ मेरे पीछे मेरी मस्जिद में नमाज पढ़ना उससे बेहतर है तुम्हारा अपने घरों के अंदर नमाज पढ़ना। इससे आगे बढ़कर के मैं बतला दूं, आज भी औरतों का मदीने में उम्रे या हज के ट्रिप में अपने कमरों पर नमाज पढ़ना मस्जिद नबवी से अफजल है। गलत फहमी में न रहिएगा, दोबारा दोहरा दूं जुमला कहिए तो। इसी तरह हरम मक्की में जहां एक नमाज का सवाब 1 लाख के बराबर है, वहां भी औरत का, हज के लिए जाने वाली औरत का अपने कमरे में नमाज पढ़ना हरम मक्की में काबतुल्लाह के जवार में नमाज पढ़ने से अफजल है। एक बार नहीं 10 बार नोट कीजिए ऑन रिकॉर्ड हूं मैं। इसलिए कि ये मसाइल इतनी ताकत के साथ आपके सामने जिक्र नहीं किए जाते, कहता हुआ कोई गुजर जाता है, लेकिन मैं बतला रहा हूं आपको, औरत की आबरू इतनी कीमती है कि उन मुकद्दसात में जहां आप देखते हैं एक साथ तवाफ करती हैं खवातीन, कोई किसी को नहीं देखता, लेकिन नहीं, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ने इफ़्फ़त और पाकदामनी, हिजाब और हया और पाकतीनती के जो सबक दिया है, जो एहसास दिया है, वो एहसास इसी का मुतकाज़ी। ये अल्फाज हुजूर के मस्जिद नबवी में बैठ करके मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे नमाज पढ़ने से बड़ी कोई सादत इस कायनात में हो सकती है? तसव्वुर हो तो बतला दीजिए। तो आप अंदाज़ा कीजिए कि यहाँ जुमे में, और आपको मालूम है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सख्ती इसलिए नहीं की कि उनके ज़माने में लॉ एंड ऑर्डर का कोई मैटर नहीं था, वजह इंटेलिजेंस की ज़रूरत नहीं थी, जिब्रील अमीन काफ़ी हैं, ऊपर से पूरी दुनिया रडार पे है, सर्विलांस पे है, जिसने भी खट से किया तुरंत खबर पकड़वाया, और उसके बाद कितनों को कोड़े लगे हैं आपको नहीं मालूम है, और कितनों को हद्दे कज़फ लगी है, कितनों को बाकायदा रजम करके ख़त्म किया गया है सहाबा में से। तो आप अंदाज़ा कीजिए, तुरंत पता चल जाएगी। लेकिन जैसे ही हुजूर का ज़माना ख़त्म हुआ, छेड़खानी शुरू हो गई। 2-3 साल में कंडीशन ये हो गई कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर खिलाफत में नमाज के लिए आने वाली एक औरत के साथ रेप हो गया। गलतफहमी में नहीं हूँ, बहुत होश व आवाज़ में बात कर रहा हूँ। रेप हो गया, तुरंत काबीना का इजलास तलब कर लिया। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला ने अदिल्ले साहबा के सामने बैठ करके फरमाया, फिर अब यही वाला जो अभी इरशाद मैंने नकल किया आपकी खिदमत में, कि हुजूर ने मस्जिद नबवी में नमाज के बाद ये फरमाया औरतों से
औरतों से ये बात इरशाद फरमाई। अब ये इस तरह के जो इरशादात हैं ये बेस बने। औरतों ने स्ट्राइक किया कि जिस चीज़ से हुजूर ने नहीं रोका आप होते कौन हैं। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के खिलाफ स्ट्राइक, ये सारी कार्रवाई हो चुकी है। अब कोई नया शैतान आकर के वरगला नहीं पाएगा मिल्लत को, समझ लीजिए अच्छी तरह से। ये स्ट्राइक किया औरतों ने, तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दिमाग का बादशाह शख्स, आप बताइए, उन्होंने पूरा केस उठा करके सीधा हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पास हेयरिंग के लिए भेज दिया। इसलिए कि उनसे ज़्यादा ज़ीरक और उनसे ज़्यादा हुजूर का मिजाज शनास कौन है। 24 घंटे हुजूर के इर्द गिर्द मंडलाने वाली सिर्फ इसलिए कि हुजूर क्या बोल रहे हैं और हुजूर चाहते क्या। आखिर वक्त के आखिरी कलिमात तक जिसने महफूज किए हों, तो आप समझ सकते हो। तो आप अंदाज़ा कीजिए कि हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने पूरी सूरत हाल का जायज़ा लेने के बाद फरमा दिया कि अब वो ज़माना नहीं है कि औरतें घरों से बाहर आकर के नमाज़ पढ़ें, इसलिए औरतों का घरों में नमाज़ पढ़ना ही अफजल है। डन कर दिया हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के इस फैसले को, इस जजमेंट को, और तब से ये सूरत हाल है। और ये अंदाज़ा करना क्या मुश्किल है आपके लिए। आप बता दीजिए, ताज़िये में जो भीड़ होती है वो काहे के लिए, मेलों में जो भीड़ है वो क्यों है, और उसमें जाने वालों की भीड़ क्यों है नौजवानों की। नौजवानों को नमाज़ पढ़ने की फुर्सत नहीं, वो वहाँ नियाज दिलाएंगे जाके, सजदे करेंगे जाके। वो काहे के लिए जाते हैं, मुझे यहाँ बैठ करके ये कहने की ज़रूरत नहीं है, किसी भी नौजवान से पूछ लीजिए। तो क्या मस्जिद को भी आप उसी तरह करना चाहेंगे। आप खुद अंदाज़ा करके देखिए, मस्जिद में भीड़ इसीलिए तो नहीं है, वरना आप देखिए जा करके मंदिर में इस वक्त नौजवान लड़कों लड़कियों की भीड़। आप जुमरात को देखिए, जुमरात को किसी बाबा के यहाँ देखिए, भीड़ किसकी, जालियों में धागे बांधे जा रहे सिर्फ इसलिए कि मेरी फला जगह शादी हो जाए, दूसरी कोई बात नहीं। जो दुर्दशा की गई है, अल्लाह का करम है, आपके फुक़हा, आपके उलमा इतने ज़ीरक हैं कि वो पेशबंदी करके रखते हैं। बहरहाल बात कहाँ से कहाँ चली गई। तो मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि इस मस्जिद में आने के लिए इजाज़त नहीं है, 27 गुना अफजल जमात की शिरकत है, वहाँ जाने की आपकी ख़वातीन को इजाज़त नहीं है। घर में पढ़िए, बल्कि घर में भी सबसे जो कोने का हिस्सा है, अगर आप कमरे के कोने में पढ़ती हैं तो अज्र बढ़ता चला जाएगा। समझ रहे हैं आप। सीक्रेसी जितनी बढ़ेगी औरत की नमाज में, उसकी कीमत, उसका असर, उसका इखलास, उसका वजन उतना ही बढ़ता चला जाएगा। इसी तरह से ईदैन में साल में एक मरतबा ईद की नमाज होती है, ईद की नमाज होती है और ख़ुशी का मौका होता है और मिल्लत की शान है वो, लेकिन इजाज़त नहीं है। घर पे रहती हैं औरतें, घर पे रहती हैं, घर पे उनको कुछ नहीं पढ़ना है, कुछ नहीं पढ़ना है, सिर्फ अपने बच्चों और शौहर को तैयार करके अल्लाह की बारगाह में भेजा। पूरा हिस्सा लगेगा। वो एक बार कराहती है, प्रेगनेंसी में एक बार कराहती है, तो समझिए कि आपकी पूरी तस्बीह के बराबर है उसकी एक करा। अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ कोई चीज़ ज़ाया नहीं होती, हर चीज़ का पेमेंट, हर मुश्किल का पेमेंट आप पढ़ करके आए, जितना आपको मिलेगा उससे सिवा उनको मिलेगा। अल्लाह ताला का निज़ाम है। तो बहरहाल आप बतलाइए कि ये आपकी मुक़द्दस बारगाहें हैं, आपके सबसे पाकीज़ा इज्तिमात, वेल सिक्योर्ड, नीयत के एतबार से, निगाहों के एतबार से। अगर गुनाह से हमारा नौजवान कहीं बच सकता है तो ये मस्जिद है और ईदगाह है या जामा मस्जिद है या मस्जिद की सफ़े हैं, यही तो बच सकता है ना। लेकिन यहाँ भी ख़वातीन को इजाज़त नहीं, फिर वहाँ मेले के लिए इजाज़त किसने दे दी। इतने बेगैरत कहाँ से पैदा हो गए इस धरती के ऊपर या हमारी मिल्लत में। सोचे ही नहीं कभी इस पहलू से कि नमाज में नहीं और वहाँ कुफ्र के जयकारों में, बुतों के नारों में और शंख भजन कीर्तन के उन धुनों में। तो आप अंदाज़ा करके देखिए, जब इन मुक़द्दसात में आपको जाने की इजाज़त नहीं तो फिर, और आप कह रहे हैं हम तो साथ में जाते हैं मौलाना, साथ में जाते हैं, मतलब अपनी बेगैरती बिल्कुल यकीनी बनाने के लिए, 100 नंबर लेने के लिए बेगैरती में साथ में जाते हैं। इससे पहले भी 2 जूमे पहले मैंने क्या वाक़या जिक्र किया था कि एक तरफ हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और एक तरफ आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। जाओ तुम्हें चुनौती है, पूरी कायनात में से इतने मुक़द्दस लोग ढूंढ के ला दो, इतने मुक़द्दस जोड़े ढूंढ के ला दो, इतने पाकबाज और पाकतीनत लोग ला के दे दो। कोई नहीं, पूरी कायनात में नहीं, शुरू से लेकर आखिर तक नहीं। वजह ये वो जोड़ा है ये वो खातून हैं जिनके लिए कुरान करीम ने पाकबाजी का ऐलान किया। इसलिए मैं कह रहा हूँ वो वहाँ मौजूद हैं। और एक नाबीना साहबी इंटर हो रहे हैं, हज़रत अब्दुल्ला इब्न उम्मे मक्तूम, तो हुजूर ने उन दोनों से क्या इरशाद फरमाया था कि तुम लोग पर्दे में जाओ। तो उन्होंने
हुजूर से फरमाया, क्या वो नाबीना नहीं है? अल्लाह के रसूल, वो तो नाबीना है। उन्होंने क्या कहा था? वो तो नाबीना है। तो हुजूर ने जवाब दिया था, अफ़ामिया वानी अंतुमा, कि तुम दोनों तो नाबीना नहीं हो, तुम दोनों तो नाबीना नहीं हो। ये क्या है? क्या हुजूर को नहीं मालूम कि ये मेरे पास बैठी हैं, कोई हरकत नहीं कर सकती? आप हरकत का इंतजार क्यों करते हैं? आप इसको शरीयत का एक हुक्म समझिए। जिस तरह खाना पीना सोना फितरत का निज़ाम है, इसी तरह औरत का हिजाब ये फितरत का निज़ाम। वरना अगर भरोसा मैटर करता, भरोसा बेस होता, तो नबी की बीवियों को नबी की मौजूदगी में क्या जरूरत है पर्दे की? कहां है आपका दिमाग? मैं आपके दिमाग को और आपकी गैरत को ललकारने में नाकाम क्यों हूं? मेरी समझ में नहीं आता। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अपनी बीवियों को, जिनमें से एक कुंवारी और एक पहले से शादीशुदा और हुजूर से निकाह से पहले 3 बच्चों की मां है, खतरात और अंदेशों का कोई मसला ही नहीं। नबी की बीवी, अगर किसी को छूट मिल सकती है पर्दे से, भरोसे की बुनियाद पर, एतमाद की बुनियाद पर और काबिलियत की बुनियाद पर, पाकबाजी और पाकतीनती की बुनियाद पर, तो आयशा सिद्दीक़ा सिरमौर है, टॉप ऑफ द लिस्ट होंगी। इसलिए कि कुरान कह चुका है, उलाइका मुबर्रऊन मिम्मा यक़ूलून, ये पाकतीनत है और ये बरी है उन सारे इल्ज़ामात से जो किसी ने भी लगाए हों। जिनके पास ये सनद और सर्टिफिकेट मौजूद हो, जिन्हें सर्टिफाई कर दिया हो खुद कुरान करीम ने, उनके लिए तो किसी पर्दे की ज़रूरत नहीं होना चाहिए थी। लेकिन कुरान करीम स्पेशल ऑर्डर, तमाम ईमान वाली औरतों के लिए अलग ऑर्डर, और हुजूर की बीवियों और बेटियों के लिए अलग से ऑर्डर। पारा नंबर 21 की आखिरी आयत देखें, या निसा अन्नबी, अय नबी की बीवियों, लस्तुन्ना का अहदिम मिनन निसा, तुम और औरतों की तरह औरत नहीं हो। आप देखिएगा, और औरतों की तरह औरत नहीं हो। आप समझ रहे होंगे कि आगे छूट आ रही होगी, छूट मिल रही होगी कि तुम बाहर निकल सकती हो और तुम्हें पर्दे की जरूरत नहीं है। आप देखिए, लस्तुन्ना का अहदिम मिनन निसा इन इत्तक़ैतुन्ना फला तख़ज़अन बिल क़ौल, कि अगर किसी से बात करना पड़ जाए तो नर्म लहजा मत इख्तियार करना, सख्ती से बात करना। और आगे कुरान 22वें पारे की जो शुरू की आयत हैं वही मजमून है। अलग से ऑर्डर, वक़र्न फ़ी बुयूतिकुन, अपने घरों में करार पकड़ो, बाहर निकलने की ज़रूरत नहीं है। नबी की बीवियों से हुक्म हो रहा, आप देख रहे हैं, जबकि जिब्रील सिक्योरिटी में है, फिर उसके बाद ये कंडीशन है, वक़र्न फ़ी बुयूतिकुन वला तबर्रजन तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला, ज़माने जाहिलियत में जिस तरह से घूमा करती थी, खबरदार। व अक़िमन सलाह, नमाज की पाबंदी, व आतीन ज़का, ज़कात देने का मामूल, व अतिअन अल्लाह व रसूला, अल्लाह और उसके रसूल के सामने सरेंडर करना, इताअत करना। ये नबियों को, नबी की बीवियों को अलग से आदेश। पारा नंबर 22 की शुरू की आयत आखिरी आयत से शुरू होता है और उसके बाद ये मजमून चलता है। तो आप अंदाज़ा कीजिए कि नबी की बीवियों के लिए पर्दे की इस तरह की तालीम, और ख़ुद आपके लिए आपके मौजूदा निज़ाम में जामा मस्जिद में कोई औरत नहीं है, जुमे में कोई औरत नहीं है, आम नमाज़ों में जमातों में कोई औरत नहीं है, ईदगाह में कोई औरत नहीं है। आप अंदाज़ा कीजिए, मस्जिद नबवी में नमाज़ पढ़ने के सिलसिले में हुजूर के अल्फाज वो हैं, आज की तारीख़ में फ़ुक़हा ने उन तमाम इरशादात की रोशनी में ये मसाइल मुरतब किए हैं। उसके बाद नागा बाबा के जुलूसों में हमारी औरतें क्या करने जा रही? जवाब है कोई आपके पास? इसलिए गुजारिश है अपनी ईमानी गैरत का और अपनी तबई गैरत का, इस्लामी गैरत का इस्तेमाल करें। इस तरह की वाहियात चीज़ों से अपने आप को महफूज रखें, वरना दो टोक है। नबी का इरशाद, मन कस्सरा सिवादा कौमिन, आप कहें कि हम मनोरंजन एरिया में थे, मनोरंजन एरिया में थे, देखिए आपकी कोई चोरी बच नहीं पाएगी, इतना ज़बरदस्त काउंटर होता है ऊपर से पहले से ही। हुजूर ने फरमाया, मन कस्सरा सिवादा कौमिन फहुवा मिनहुम, जिसने जिस कौम की भीड़ बढ़ाई वो उन्हीं में से। मन सव्वदा मा कौमिन फहुवा मिनहुम, जो जिस मजहब की मजहबी रिवायात की भीड़ में शामिल हुआ वो उन्हीं में से। मन तशब्बह बिकौमिन फहुवा मिनहुम, जिसने जिस कौम की, और आपको लगता हो कि ऐसा कुछ नहीं होगा तो आप बता दीजिए कि जुए का फड़ लगा है, जुआ हो रहा है, 4 लोग जुआ खेल रहे थे, आप वहाँ खड़े थे, वो चारों तो भाग गए, पुलिस की दबिश देख करके महसूस करके भाग गए, आप हत्थे चढ़ गए, आप पे क्या लगेगा? आपकी सफाई काम करती है? यहाँ इन झूठे दलालों और बिकने वाले कानून और अदालतों में कंडीशन ये है कि जो शख्स वहाँ देखा गया,
जो शख्स देखा गया वहाँ, चोरी का माल जिस कबाड़ी के यहाँ से निकला उसने तो पैसे दिए हैं, उसको उसके ऊपर भी 420 लगती। तो ये तो एक मिजाज है कानून का। इंसदाद जराइम का तरीका यही है। अगर आपको शुबा होता हो मन सव्वद मा कौमिन फहुव मिनहुम मन कस्सरा सिवाद कौमिन फहुव मिनहुम पे, तो ऐसा कुछ भी नहीं जो आपकी समझ में ना आए। अल्लाह तबारक व तआला हमें ईमानी गैरत भी नसीब फरमाए और अल्लाह और उसके रसूल की गैरत के तहफ़्फ़ुज़